राधे राधे। पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रत्येक जीव, विश्व का प्रत्येक जड़ चेतन जीव, स्थावर जंगम जड़ चेतन एकमात्र आनंद की तलाश में है। आनंद की खोज अनवरत अनंत काल से उसकी चल रही है, किंतु अद्यावधि प्रयत्न करने के पश्चात भी वह आनंद नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि आनंद तो मिलता है। ये आनंद वो आनंद नहीं जो हम लोग खोज रहे हैं। हम ऐसा आनंद की तलाश में हैं जो कभी समाप्त न हो, कभी छीने ना, उस पे के ऊपर कभी दुख का अधिकार न हो। अनंत काल के लिए मिल जाता है वह आनंद, और प्रति क्षण बढ़ता भी जाता है। लेकिन हमें जो आनंद मिला है और मिलता है वह कुछ समय के लिए मिलता है, और वह कम होते होते एक दिन समाप्त हो जाता है। वह आनंद छिन जाता है। फिर उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से हमें दुख भी मिलने लगता है। तो वो हमें जो आनंद मिला है वह भौतिक आनंद कहलाता है, मटीरियल सुख। यह एक धोखा है, भ्रम है। यह आनंद है ही नहीं। और हम जो खोज रहे हैं वह स्पिरिचुअल आनंद खोज रहे हैं। उसकी परिभाषा ही यही है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्प सुखम अस्ति भूमा सेव विजिज्ञासस्व। वह आनंद अनंत मात्रा का होता है और एक बार मिलने के पश्चात कभी छीना नहीं करता। उसके ऊपर कभी दुख हावी नहीं हो सकता, और वह प्रतिक्षण बढ़ता भी जाता है। वह स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उसको कहते हैं, दिव्यानंद कहते हैं। और यह भी बताया गया कि वह आनंद भगवान ही है। भगवान, ब्रह्म, गॉड, ईश्वर, परमात्मा और आनंद, ये सब एक पर्यायवाची ही शब्द है। आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात्। वेद कहता है कि वह आनंद भगवान ही है। रसो वै सः, भगवान ही आनंद है, सुप्रीम पावर। तो इसका मतलब ये कि हमको भगवान को पाना होगा, भगवान को जानना होगा, तब हम आनंदमय हो सकते हैं, आनंद से युक्त हो सकते हैं। वेद कहता है, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। उसको जानकर ही, उसको पाकर ही हे जीवों तुम आनंदमय हो सकते हो, आनंद से युक्त हो सकते हो। और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका एक और भी बताया गया कि हम आनंद क्यों चाहते हैं। हम आनंद इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता भी कहती है, मामैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। यानी हम भगवान के अंश होने के कारण निरंतर अद्यावधि बिना किसी के सिखाए पढ़ाए भगवान को ही चाहते हैं, या आनंद को ही चाहते हैं। तो उनको पाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनको जानना होगा। तो कौन जाने, क्योंकि सभी जीव तो भगवान के ही अंश हैं। तो वेद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, सभी जीवों को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि भगवान को जाने, भगवान को पाले, ऐसा नहीं। वेद कहता है कि न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तो लभ्यते। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी योनि में, किसी देहधारियों को यह सुविधा नहीं है, यह सौभाग्य नहीं मिला कि वह भगवान को जाने, भगवान को पाए। केवल मानव देहधारियों को ही यह सौभाग्य है। फिर वेद कहता है, यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहान वेदी महति विनष्टि। ऐ मनुष्यों,
इसी मानव देह में तुम अपना तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। जो पाना है पालो, जो जानना है जान लो, अथवा महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? तो वेद कहता है, यह चेद सगोद्भुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर तुमने इसी मानव देह में अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो सर्गेषु लोकेषु, करोड़ों कल्पों तक मनुष्येतर योनियों में घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, पशु पक्षी कीट पतंग बनना पड़ेगा, नरकादि यातनाएं भोगनी पड़ेगी। एक कल्प ही कितना बड़ा होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका डबल 8,64,000 वर्ष का द्वापर, इसका 3 गुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता, इसका 4 गुना सतयुग 17,28,000 वर्ष, और ये चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष के हो गए। अब इसमें 71 से गुणा कर दीजिए, यानी 30,67,20,000 वर्ष। इसको एक मनवंतर कहा जाता है। अब इस मनवंतर में 14 से गुणा कर दिया जाए तो एक कल्प होता है, यानी 4,29,40,20,000 वर्ष का एक कल्प होता है। ये ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु है, इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है ब्रह्मरात्रि। तो ऐसे करोड़ों कल्पों में कभी मानव देह मिलता है भटकने के बाद। पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कई बार तब भगवान मानव देह देते हैं। यह ऐसे नहीं मिल जाता, यह बड़ा ही दुर्लभ है। जन्मांतर सहस्त्रैषु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। करोड़ों जन्मों में भी मानव देह सुलभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत कहता है कि ये मानव शरीर अत्यंत ही दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है किसी महापुरुष, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का मिलन। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। यहाँ तो शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा कि मानव देह इतना दुर्लभ है कि सुरैरपि वांछितम्, देवता लोग भी इस मानव देह की याचना करते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से, छोटे मोटे भाग से नहीं, बड़े भाग से मानव शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि देवताओं का शरीर क्या, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग, यदि मानव शरीर चाहे तो यह कुछ बुद्धि में समाता भी है, क्योंकि पशु पक्षियों से तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। कुछ मायने में बराबर हैं, कुछ मायने में कम हैं, कुछ ही मायने में तो बहुत ज्यादा हैं। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिः नराणाम् ज्ञानो हिमेको अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना। आहार खाने में हम पशुओं के बराबर हैं, यहाँ तक कि पशुओं से भी गए गुजरे। ये कहिए, क्योंकि
हमने अपने आहार को इतना दूषित कर दिया है, इतना बिगाड़ दिया है कि नाना प्रकार के रोग, बीमारियां से हम ग्रसित हो जाते हैं। अपने भोज्य पदार्थों को तल कर, छान कर, बघार कर स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में और उसके सारे पोषक तत्वों को नष्ट करके खाते हैं, नेचुरल नहीं खाते। अभक्ष्य भोज्य भी करते हैं, जो नहीं खाना वो उसको भी खाते हैं, समय पर नहीं खाते, तो नाना प्रकार की बीमारियां, हार्ट, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी इत्यादि नाना प्रकार की भांति भांति की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन पशुओं को ये बीमारी नहीं होती। किसी भी पशुओं को हार्ट, डायबिटीज, हार्ट अटैक कभी सुना आपने? क्योंकि वे नेचुरल खाते हैं, नेचुरल सोते हैं। हमें तो नींद भी नेचुरल नहीं आती। आजकल तो डिप्रेशन की बीमारी फैल गई। नींद की गोली खाते हैं तब तो कुछ देर के लिए सोते हैं। तो इस मामले में हम पशुओं से भी गए गुजरे और हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। भय मैथुनम च विषय भोग, शास्त्र कहते हैं कि सिंहो बलि दुर्दसु परमांस भोजी संवत्सरेण कुरुते रतिमेक वारम। बड़ा बलवान पशु शेर, गाय, भैंसा, हाथी साल में एक बार विषय भोग करते हैं। उसके तुलना में मनुष्य कितना गिरा हुआ है। एक दिन में कई बार विषय भोग की वासना उठती है। तो हम कहते हैं कि हम पशु से श्रेष्ठ हैं। तो अगर इससे तुलना की जाए तब तो हम पशुओं से भी गए गुजरे। चलो मान लिया जाए कि ज्ञानम हिमेको अधिको विशेष। मनुष्य ज्ञान प्रधान है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। लेकिन बुद्धि तेज होने से बात नहीं बनती, हो सकती और बात बिगड़ जाए। क्योंकि यदि उसका सदुपयोग न हुआ तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा, और सदुपयोग हुआ तो उसका भी A1 क्लास का रिजल्ट होगा। जैसे कोई हवाई जहाज पर बैठा है और वह अगर चले तो वह तुरंत उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। अगर वह अपने उद्देश्य से भटक जाए और उसका दुरुपयोग हो जाए तो फिर किसी का भी बचना मुश्किल। इसलिए मानव देह ज्ञान प्रधान है। लेकिन देवता लोग इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि और उनका ज्ञान तो हमसे कई गुना, करोड़ों गुना अधिक है। उनके शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती है। उनका शरीर दिव्य होता है, तेजस होता है। हमारे शरीर के जैसा हाड़, मांस और चमड़े से नहीं बना रहता। हमारे शरीर में तो दिन भर 9 द्वारों से गंदगी निकलते रहती है। उसके अलावा भी रोम रोम से बदबू। गर्मी के दिन में तो नहाने के साथ ही पसीने से तर हो जाते हैं। देवताओं के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती है। उन्हें भूख, प्यास इत्यादि की बीमारी नहीं है, मलमूत्र इत्यादि त्यागने की बीमारी नहीं है। वे जो चाहें, मांगना बोलना कुछ नहीं, खाली चाहे, इच्छा करना है बस। रसगुल्ला आ जाता है। कल्प वृक्ष है, यानी उस कल्प वृक्ष के नीचे जो चिंतन किया बस आ जाती। कामधेनु, नंदन कानन, अप्सराएं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं स्वर्ग में। लेकिन फिर भी वह देवता मानव शरीर की याचना क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी चीज से यदि तुलना की जाए तो हमसे कहीं अधिक है। हम कहते हैं कि हमने ये बना लिया, एटम बम बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हाइड्रोजन बम बना लिया। अरे देवताओं के पास ये तो शुरू से हजारों लाखों वर्षों से ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे आयुध, दिव्यास्त्र कि लाखों लोगों की भीड़ में वह यदि दिव्यास्त्र छोड़ दिया जाए
तो वह यूं 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 करते हुए अपने टारगेट को ही हिट करती, बगल वाले का नुकसान नहीं करती। ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न उठता है कि फिर देवता लोग इस गंदे मानव देह की याचना क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर बहुत ही विचारणीय है, इस पर ध्यान देकर सुने। देवता लोगों को प्लस करने का अधिकार नहीं है, यानी वह देवता जो अभी स्वर्ग में है, कभी मनुष्य बने होंगे, यज्ञ यज्ञादि दान पुण्य इत्यादि कर्म किए तभी तो ये देवता बने। अब वह जो पुण्य अर्जन किया है तो उस पुण्य को और अधिक बढ़ा नहीं सकते, उसमें प्लस नहीं कर सकते। उस पुण्य को भोग कर वे नीचे गिर जाएंगे, एक दिन नीचे गिर जाएंगे। हीनतरम भाविसंति, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, बंधन में है, माइक बंधन। जैसे हम लोग बंधन में है वैसे देवता लोग भी बंधन में है। जैसे किसी को लोहे की हथकड़ी से बांध दिया जाए तो बंधन में है, किसी को सोने की हथकड़ी से बांध दिया जाए वो भी बंधन में है। बंधन तो बंधन, पराधीन हूं सपने हूं सुख नाही। जैसे काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार मानसिक हम लोगों के, वैसे देवताओं की भी है। कुछ सुख का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है, बाकी सब तो वैसे ही है। और लिमिट समय के लिए मिलता है स्वर्ग, और आनंद भी लिमिटेड रहता है। अनंत आनंद नहीं मिलता, स्पिरिचुअल नहीं मिलता। यदि स्पिरिचुअल मिल जाए तो फिर बात ही क्या। स्पिरिचुअल आनंद का ही लक्षण ही यही है, परिभाषा ही यही है कि वह एक बार मिलने के बाद कभी छीना नहीं करता, अनंत काल के लिए रहता है। तो देवता लोगों को हमारे जैसा सौभाग्य नहीं है कि उन्हें कर्म करने का अधिकार नहीं मिलता, केवल फल भोगने का उनको सुविधा है। जैसे पशु पक्षी अपने कीट पतंग अपने बुरे कर्मों का फल भोग के समाप्त कर रहे हैं, वैसे देवता लोग अपने अच्छे कर्मों को फल को भोग कर समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को ये सुविधा है कि वह अपने अच्छे कर्मों से वह या तो स्वर्ग चला जाए या नरक में चला जाए, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके। सदुपयोग करे तो फिर क्या बात है। तो ये अंतर है, देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल फल भोगने का अधिकार है। और हमको मनुष्यों को कर्म करने का भी अधिकार है और फल भोगने का भी सुविधा है। हमें भी कुछ फल भोगना पड़ता है, हमारे जीवन में भाग्य है, प्रारब्ध है, जिसे हम लोग भोगते हैं, भोगना पड़ता है। लेकिन कर्म की प्रधानता अधिक है। प्रारब्ध भी कुछ परसेंटेज है हमारे जीवन में जिसे भोगना पड़ता है, अच्छा या खराब। लेकिन कर्म करने का अधिकार भगवान ने केवल मानव देह को हमें दिया है। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये मानव देह का ये विलक्षणता है, ये खूबी है कि ये सीढ़ी है, सीढ़ी। अब इस सीढ़ी से कहाँ जा सकते हैं? तो नरक में जा सकते हैं, क्योंकि यदि मानव देह ज्ञान प्रधान है, अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये खूब अधोपतन अधोगति करा देगा। और इसका यदि सदुपयोग किया जाए तो स्वर्ग, कुछ बुद्धिमान लोग होंगे, अधिकतर तो नरक वाले लोग हैं, इसीलिए पहले नरक लिखा। और उससे कुछ अधिक बुद्धिमान होंगे तो स्वर्ग, और उससे भी अधिक बुद्धिमान होंगे तो अपवर्ग, माने मोक्ष, मुक्त हो गए, माया के बंधन से मुक्त हो गए। और उससे भी अधिक कोई बुद्धिमान होगा तो ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, तो भगवान का प्रेम भी पा सकता है, भगवान की अनपायनी भक्ति भी पा सकता है, ज्ञान विराग से युक्त हो। तो ये मानव देह का विलक्षणता है। मानव देह प्राप्त करने का कहने का तात्पर्य ये है
कि हम मनुष्यों को इस मानव देह का उद्देश्य समझना चाहिए, इसकी दुर्लभता समझनी चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। इसको ऐसे ही बिता दें, टाइम पास कर दें, इसके लिए भगवान ने मानव देह नहीं दिया। इसके लिए दिया है कि अनंत काल से जो हम लोग 84 लाख में भटक रहे हैं, तो इस मानव देह का सदुपयोग करके तत्व ज्ञान प्राप्त करें और अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे।